4 सीटें जीतकर विधानसभा में धमाकेदार एंट्री करने वाले एआईएमआईएम का नीतीश प्रेम अब जग जाहिर होने लगा है। एंट्री के खिलाफ जीत दर्ज करने वाले ओवैसी अब नीतीश कुमार को समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। ओवैसी के विधायक भी जेडीयू को समर्थन देने को तैयार है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस की दलील है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है और अब ये साबित हो गया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नीतीश प्रेम अब खुलकर सामने आने लगा है। 8 दिसंबर को ओवैसी की पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब ओवैसी की पार्टी का तेवर ही बदल गया। एआईएमआईएम के विधायक अब खुलकर जेडीयू को बाहर से समर्थन देने की तैयारी में है। बाहर अंदर कुछ नहीं होता है, हम नीतीश जी के साथ हैं, बशर्ते सीमांचल और किशनगंज के साथ नजरअंदाज ना करे। नीतीश जी के साथ हूं, ओपन हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम किसके साथ हैं? हम तो हैं उनके साथ। हम लोग, हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल साहब ने भी कहा है, अख्तरुल साहब ने भी कहा है कि भैया अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, नीतीश कुमार साहब को हम लोगों की जरूरत पड़ती है तो हम हैं उनके साथ। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद से एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। मुर्शीद आलम तो नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बता रहे हैं। कहीं न कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूं। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था। अभी मैं रिजाइन करके आया हूं। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी। इसलिए हम कहीं न कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना की है। वो राजनीतिक गुरु भी है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि एआईएमआईएम के विधायक जेडीयू के बेहद करीब हैं। हालांकि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अब की बार अपने विधायकों की एकजुटता का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गलती 2020 में हुई थी, जनता ने 2025 में उन विधायकों को ऐसा सबक सिखाया कि अब कोई सपने में भी पार्टी नहीं छोड़ेगा। सदन का नेता वो है और सदन का मैं मेंबर हूं, तो सदन के नेता से बात, ये कैसे कैसे लोग बेवकूफ वाली बात करते हैं। मेरी पार्टी को तोड़ने की अब कोई हिम्मत ना करें। मेरे जो लोग चुन के आए हैं ये टूटने वाले नहीं है, और जो लोग टूटे थे उसको जनता ने ऐसी सजा दी है कि टूटने की कोई हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये कहां से बात बताएंगे उन्होंने? एक बेवकूफ ने लिखा कि सम्राट चौधरी साहब से मिले, उसका फोटो नहीं डाला। अरे नादान, तू समझता नहीं मैं एमएलए हूं, मंत्रियों से मुझे मिलना होगा, मुख्यमंत्री से मुझे मिलना होगा। इन सब से इतर खुद ओवैसी सीएम नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। सीमांचल में मिली जबरदस्त जीत के बाद 22 नवंबर को किशनगंज में धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम में ओवैसी पहुंचे थे और खुले मन से जेडीयू को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि ओवैसी ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें सीमांचल के लिए विशेष पैकेज और कुछ नीतिगत मांगे शामिल हैं। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने हमको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दे। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक कमरुल होंदा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि मुस्लिम का बेटा सीएम बनेगा, इस नारे का क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। यहाँ पर आकर के लोगों को बरगला करके इन्हीं लोगों ने आवाज दिया था इस सीमांचल से कि मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। उप मुख्यमंत्री पर अब नहीं मानेंगे। इनका बड़ा लीडर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कह रहे थे कि अब हम मुख्यमंत्री पर मानेंगे। यहाँ के लोगों को इस तरह का बहलाकर, धोखा दे करके इन लोगों ने वोट लेने का काम कर लिया। ओवैसी के ऑफर के बाद एआईएमआईएम के विधायकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, अब खुलकर समर्थन देने की बात, यानी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही समर्थन पर,
न ही एआईएमआईएम के विधायकों के जेडीयू में शामिल होने के शगुफे पर। किशनगंज से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय